आपके पाठ्यक्रम में अगला टॉपिक है यूनिट सेल में विमा संबंधी गणना। इसके अंतर्गत हम किसी भी यूनिट सेल के घनत्व की गणना करते हैं। यदि किसी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या Z हो, उसके कोर की लंबाई a हो और उसका मोलर द्रव्यमान, उसके परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M हो, तो उसके यूनिट सेल के घनत्व की गणना की जा सकती है। यहाँ पर ऐसे समझेंगे कि यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल का द्रव्यमान ये हो जाएगा बराबर यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान अब एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, अगर हम इसको ऐसे लिखें इक्वल टू Z इंटू स्मॉल लेटर m। Z तो परमाणुओं की संख्या हो गई यूनिट सेल में, m जो है ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा इक्वल टू Z इंटू मोलर द्रव्यमान m अपान Na। Na का मतलब है एवोगैड्रो संख्या। मोलर द्रव्यमान में अगर हम एवोगैड्रो संख्या का भाग दे दें तो एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाता है। तो यूनिट सेल का टोटल द्रव्यमान ये हो गया और यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन यदि उसके कोर की लंबाई a हो तो ये हो जाएगा बराबर a क्यूब। इस प्रकार यूनिट सेल का घनत्व, इस प्रकार यूनिट सेल का घनत्व D बराबर हम लिख सकते हैं द्रव्यमान माने Z इंटू कैपिटल M अपान Na अपान a क्यूब, या लिख सकते हैं D बराबर Z इंटू कैपिटल M अपान Na इंटू a क्यूब। इस सूत्र में 5 पैरामीटर हैं। इन 5 पैरामीटर में एक तो यूनिट सेल का घनत्व D है, दूसरा Z परमाणुओं की, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या है, और M परमाणु द्रव्यमान है, Na एवोगैड्रो संख्या है, और A ये कोर की, घन के कोर की लंबाई है। इसके पश्चात हम कुछ प्रश्नों के द्वारा, कुछ न्यूमेरिकल्स के द्वारा इस अभी तक जो हमने आपको बताया इन बातों को न्यूमेरिकल्स के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ परमाणु त्रिज्या पर आधारित एक प्रश्न है। कॉपर धातु FCC जालक में क्रिस्टलित होता है। कॉपर धातु FCC माने फेस सेंटर्ड क्यूब जालक में क्रिस्टलित होता है। एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात हुआ कि कॉपर के यूनिट सेल के कोर की लंबाई 3.62 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को अगर हम पिकोमीटर में बदलें तो एक एंगस्ट्राम में 100 पिकोमीटर होता है। 10 टू पावर -12 मीटर इक्वल टू 1 पिकोमीटर। तो ये 362 पिकोमीटर है। कॉपर परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए कॉपर परमाणु की त्रिज्या R जो है, ये FCC जो यूनिट सेल होता है, FCC यूनिट सेल की त्रिज्या ये R इज इक्वल टू होता है √2/4 इंटू A। ये सूत्र है। इस सूत्र में R का मान निकालना है और A की वैल्यू ये दी गई है।
यूनिट सेल के कोर की लंबाई 3.62 या 362 पिकोमीटर। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, √2 की वैल्यू होगी 1.41/4 इंटू 362। ये हल किया जाए तो आता है 128। अब यहाँ पर चूंकि पिकोमीटर में वैल्यू रखे हैं तो ये हो जाएगा पिकोमीटर, और ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु BCC जालक में क्रिस्टलित होता है जिसके कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। तो सोडियम की परमाणु त्रिज्या क्या होगी? इस तरह के प्रश्न का अब चूंकि BCC जालक है तो BCC यूनिट सेल के लिए ये हल कर रहे हैं। BCC यूनिट सेल में त्रिज्या R बराबर √3/4 इंटू A। ये कोर की लंबाई अगर A है तो ये सूत्र होता है BCC यूनिट सेल में, आपको सिद्ध किया गया है इसके पहले। तो इसका मान रखते हैं बराबर √3/4 इंटू A की वैल्यू है 4.29। ये एंगस्ट्रॉम में है तो यहाँ पर वैल्यू भी R की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो ये आ जाता है अगर हम हल करें इसको 1.73, इस √3 की वैल्यू है /4 इंटू 4.29 इज इक्वल टू, अगर हम हल करें तो 1.85 ये एंगस्ट्रॉम ये वैल्यू आता है। अगर इसको मीटर में व्यक्त करें तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में व्यक्त करने पर 1.85 इंटू 10⁻10 ये मीटर हो जाएगा, और इक्वल टू 1, इसको अगर हम पिकोमीटर में व्यक्त करें तो 10⁻12 पिकोमीटर इक्वल टू 12 मीटर इक्वल टू 1 पिकोमीटर होता है। तो हो जाएगा 185 पिकोमीटर आंसर। यहाँ पर 3 आंसर हैं, जिसमें भी एंगस्ट्रॉम में और ये मीटर में और ये पिकोमीटर में आंसर। ये अगला प्रश्न है, प्रश्न 3। कॉपर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जालक में क्रिस्टलित होता है, FCC जालक। इसके यूनिट सेल के कोर की लंबाई 3.608 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। कॉपर का परमाणु भार 63.1 है। तो इसके घनत्व की गणना कीजिए। आपको घनत्व के लिए जो सूत्र बताया गया है, घनत्व किसी भी यूनिट सेल का घनत्व D ये होता है बराबर Z कैपिटल M अपान NA एवोगैड्रो नंबर इंटू A क्यूब, ये कोर की लंबाई का क्यूब। अब यहाँ पर Z की वैल्यू FCC यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में Z की वैल्यू 4 होती है। उसमें प्रत्येक घन का निर्माण 4 परमाणुओं द्वारा होता है। तो यहाँ पर दिया है, प्रश्न में दिया है FCC के लिए तो Z इक्वल टू 4 और दूसरा M परमाणु भार है, ये कैपिटल M इक्वल टू 63.1 और A की वैल्यू दी गई है, ये कोर की लंबाई A इक्वल टू 3.608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो घनत्व प्राप्त हो जाएगा। घनत्व बराबर हो जाएगा 4 × M की वैल्यू दी गई है 63.1 बटे NA एवोगैड्रो नंबर 6.022
गुणे 10 घाते 23 और गुणे ए जो है ये 3.608 गुणे 10 घाते -8 इसका क्यूब है। तो ये अगर हम हल करें तो आ जाता है वैल्यू 8.92 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। ये प्रश्न हमने हल किया, यहाँ पर आंसर हमने पहले से ही हमने हल किया था, इसको लगा दिया। आप इस तरह के प्रश्नों को अपनी बुक से खोज करके हल करें। अधिक से अधिक प्रश्न हल करेंगे तो आपको तथ्य समझ में आएंगे। अगला टॉपिक है यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या। जब परमाणुओं की क्लोज पैकिंग होती है, आपको पहले भी बताया गया CCP संरचना या HCP संरचना और FCC संरचना। CCP = FCC और दूसरी संरचना है HCP। इन दोनों संरचनाओं का जब ये निर्माण होता है या क्लोज पैकिंग होती है परमाणुओं की, तो दो प्रकार के वायड बनते हैं। एक तो होता है टेट्राहेड्रल वायड और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वायड। अब ये देखा गया किसी भी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या के बराबर ये ऑक्टाहेड्रल वायड होते हैं। अगर परमाणुओं की संख्या मान लीजिए CCP है तो इसमें परमाणुओं की संख्या होती है 4, प्रति यूनिट सेल में 4, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वायड्स की भी संख्या हो जाएगी 4 और टेट्राहेड्रल वायड्स की संख्या हो जाती है 8, दोगुनी होती है। इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। तो यदि हमको ये टेट्राहेड्रल वायड्स और ऑक्टाहेड्रल वायड्स की जानकारी है तो ये पता चलता है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिकों में प्रायः जो कोर होता है, जैसे एक घनीय क्रिस्टल अगर हम दिखा दें तो घनीय क्रिस्टल में क्रिस्टल लैटिस का निर्माण, जैसे ये इस तरह से ऐसे घन है, तो क्रिस्टल लैटिस का निर्माण ये कोनों पर तो उन परमाणुओं द्वारा होता है जो प्रायः बड़े बड़े होते हैं, जैसे ऋणायन, और इनके बीच बीच में जो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल लैटिस ये वायड्स बनते हैं, इन वायड्स में प्रायः धन आयन या छोटे आकार के साइज के आयन उसमें आते हैं। तो ये देखा गया कि सभी टेट्राहेड्रल या सभी ऑक्टाहेड्रल वायड्स नहीं भरते, इनका कुछ अंश ही भरता है। तो अगर हमें टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वायड्स के उन अंश की जानकारी हो जाए जो धनायनों द्वारा भरे गए हैं, तो हम किसी आयनिक यौगिक के सूत्र की गणना कर सकते हैं। इस बात को हम 2-3 उदाहरणों से समझेंगे, एक एक करके 2-3 उदाहरण। यौगिकों के सूत्र पर आधारित एक प्रश्न है। एक यौगिक 2 तत्वों X और Y से बनता है। Y तत्व के परमाणुओं से CCP बनता है। CCP संरचना आपको बताई जा चुकी है, जिसमें ऑक्टाहेड्रल वायड्स जो है वो परमाणुओं के बराबर होता है, जबकि टेट्राहेड्रल वायड्स दोगुना होता है। तो यहाँ पर Y तत्व के परमाणुओं से CCP बनता है तथा X तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरते हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, CCP जो यूनिट सेल होता है, CCP यूनिट सेल में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या
अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर सेल में, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। इसलिए x अतः x तथा y का जो अनुपात होगा, क्योंकि परमाणुओं की संख्या और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या दोनों संख्या बराबर है, इसलिए x और y दोनों की संख्या बराबर है। यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 1:1। अतः यौगिक का जो सूत्र होगा, अतः सूत्र x y होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। एक यौगिक में तत्व Y के ऋणायनों का CCP जालक है। तत्व X के धन आयन चौथाई अष्टफलकीय रिक्तियों में हैं, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। आपको पहले बताया गया कि CCP संरचना में जो अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं वो परमाणुओं की संख्या के बराबर होती हैं। तो इस बात को लिख सकते हैं कि CCP जालक में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या। अतः यदि 1/4 ये जो x तत्व x के धनायन चौथाई अष्टफलकीय रिक्तियों में है, यदि चौथाई में न भर के सभी रिक्तियों में भरे होते तो CCP जालक में यहाँ सूत्र होता है XY, किंतु यहाँ पर x के जो धनायन है वो चौथाई रिक्तियों में ही भर रहे हैं, इसलिए इसमें XY का, अतः लिख सकते हैं यौगिक में XY का अनुपात, अतः यौगिक में x तथा y का अनुपात, x के धनायन चौथाई रिक्तियों में ही भर रहे हैं तो हो जाएगा 1/1/4 अनुपाते 1 या 1/4 अनुपाते 1 या 1/4। x तथा y का अनुपात 1/4। अतः सूत्र, यौगिक का जो सूत्र होगा XY4 होगा। अगला तीसरा प्रश्न है। एक घनी संरचना वाला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है। इसके A परमाणु घन के कोनों पर तथा B परमाणु फलक के केंद्र में स्थित हैं, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि B परमाणु फलक के केंद्र में है। फलक, इसका अर्थ है कि ये जो घनी संरचना वाला यौगिक है वो FCC संरचना का यौगिक है। तो FCC यूनिट सेल में जो कोनों पर स्थित परमाणु है उनकी संख्या 8 है, लेकिन 1/8 का योगदान होने के कारण उन्हें एक परमाणु के बराबर माना जा सकता है। और कोनों पर, तो A परमाणु घन के कोनों पर है तो A की संख्या हो जाएगी 1, और B परमाणु फलक के केंद्र में स्थित है। क्योंकि 6 फलकों पर कुल 3 परमाणु होते हैं, इसलिए B की संख्या हो जाएगी 3। तो FCC यूनिट सेल में A और B का अनुपात 1/3 होगा।
अतः यौगिक का सूत्र, अतः सूत्र AB3 होगा। यहाँ कुछ बातें आपसे करना है। जो न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर थोड़ा परिश्रम किया है, और आप लोग जो है वीडियो नहीं देख रहे हैं, इसको देखिए और न्यूमेरिकल को लगाइए। इस वीडियो में जो जो बातें मैंने महत्वपूर्ण बातें बताया है, उसे आप अपने कापी में नोट करिए, फेयर कापी में ही नोट कीजिए। उसे मैं चेक करूँगा, और उसके बाद जो नोट्स दिया जाएगा उसको तो आप लिखेंगे ही। वीडियो में भी मैंने बहुत सी बातें अलग से बताया है जो नोट्स में नहीं लिखा जाएगा, और उन बातों को अपने नोट्स में आप मेंशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद की बातें अगले लेक्चर में की जाएंगी।